अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बुरसा में वलीरिया की बेटी कलम के साथ कुछ बना रही होती है, जबकि नीलुफर, गोंजा और अस्पोर्चा उसे खड़े होकर देख रही होती हैं। अस्पोर्चा उससे पूछती है, अनास्तासिया, तुम अपनी माँ के साथ कहाँ से आई हो? क्या बहुत दूर से आई हो? मगर अनास्तासिया कोई जवाब नहीं देती। नीलुफर कहती है, मर्दों के गुनाहों की सजा हमेशा बच्चे ही भुगतते हैं, यही रोम की बदहाली है। ये बात अस्पोर्चा तुम अच्छी तरह जानती हो। तो अस्पोर्चा कहती है, नीलुफर, तुम भी कम से कम मेरी तरह रोमी ही हो, ये मत बोलो कि तुम कहां से आई हो। नीलुफर कहती है, तुम्हें अपने महल में देखकर मुझे बदकिस्मती से याद करना पड़ता है। शायद फ्लावियोस भी अपने माजी को पीछे नहीं छोड़ सका है तुम्हारी तरह। अस्पोर्चा गुस्से में कहती है, नीलुफर। तो गोंजा कहती है, होश में आओ तुम दोनों, बस करो, क्या कर रही हो? ये क्या तमाशा है? हमें इस बच्चे से बात उगलवानी है, तुम्हारी बहस बच्चे को डरा देगी। फिर गोंजा बच्चे के पास जा बैठती है और उसे प्यार करते हुए कहती है, मेरी प्यारी। अस्पोर्चा पूछती है, अनास्तासिया, क्या तुमने कभी अपने बाप को देखा है? नीलुफर कहती है, तुम्हारे अपने बच्चे न होने की वजह से तुम बच्चों की जबान नहीं समझती अस्पोर्चा। तो अस्पोर्चा कहती है, फिक्र ना करो, बहुत जल्द जब मेरा एक बच्चा होगा तो मैं सीख जाऊंगी। मुझे यकीन है कि मैं कम से कम तुम्हारी जितनी ही अच्छी माँ बनूंगी। मलून खातून भी वहाँ पे आ जाती हैं और गुस्से में उन्हें देखती हैं। गोंजा अनास्तासिया से पूछती है, क्या तुम्हें पता है, मैंने भी बहुत लंबे अरसे से अपने बाबा को नहीं देखा। मेरे बाबा कभी यहाँ मुझे मिलने नहीं आई। अनास्तासिया कहती है, तो इसका मतलब है तुम्हारे बाबा भी बुरे इंसान हैं। यह सुन के गोंजा बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मैंने अपने बाबा को बहुत अरसे से नहीं देखा और तुम्हें मालूम है मुझे उनका चेहरा तक याद नहीं। तुम बताओ। अस्पोर्चा पूछती है, क्या तुम्हें याद है? तो अनास्तासिया कहती है, मेरे बाबा एक सिपाही हैं। अस्पोर्चा पूछती है, अच्छा, वो यकीनन एक बहुत आम सिपाही होंगे। अनास्तासिया कहती है, उनके पास बहुत से सिपाही हैं। नीलुफर भी उसके पास आकर कहती है, तुम्हें याद है तुमने अपने बाबा को आखिरी बार कहाँ देखा था? अनास्तासिया कहती है, हाँ, आखिरी बार सल्तनत की अस्करी नुमाइश में। वो बहुत दूर थे, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन कल रात। नीलुफर पूछती है, कल रात तुमने देखा? अनास्तासिया जवाब देते हुए कहती है, मैं उनसे नफरत करती हूँ। मलून खातून परेशान होते हुए कहती है, मेरी फातिमा अभी तक नहीं आई, अगर वो आ गई तो हम उस लड़की से क्या कहेंगे? या अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। ये कहते साथ ही वो चली जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम समुद्र में एक बहरी जहाज को देखते हैं जिसमें सुल्तान खड़े हैं। किसी में जेर कुतई उनके पास आता है और सुल्तान को परेशान देखकर कहता है, मेरे सुल्तान, फातिमा खातून मेरे पास, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उस्मान साहब की अमानत है, वो आपकी बहन है, लेकिन मेरी बेटियों की तरह है। सुल्तान कहते हैं, जेर कुतई, दिलों के हाल पर तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। मेरी बहन फातिमा के दिल में शक पड़ गया है और इस शक को दूर करना मुश्किल है, लेकिन एक बात है कि मैं सोचे बगैर नहीं रह सकता। जेर कुतई पूछता है, वो क्या है सुल्तान? जवाब में सुल्तान कहते हैं, ये खातून बिल्कुल मेहंदी की रात ही ऐन उसी रात सामने आई, किस्मत तो देखो। जेर कुतई कहता है, आपका मतलब है इस मामले के पीछे कोई और हकीकत छुपी है, लेकिन एवरानोस ने उस खातून के इल्जाम से इनकार क्यों नहीं किया? यह सुन के सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। उधर बच्ची से पूछगिछ करने के बाद अस्पोर्चा, नीलुफर और गोंजा फिर से खड़ी होती हैं। गोंजा कहती है, बच्ची की बातों से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, हमारे पास कोई चारा नहीं नीलुफर। अस्पोर्चा कहती है, वलीरिया नहीं बोलेगी, हम सच्चाई सिर्फ इस बच्चे से ही जान सकते हैं। नीलुफर उससे कहती है, तुम फ्लावियोस को जानती थी, तुमने कभी वलीरिया का नाम नहीं सुना? तो अस्पोर्चा कहती है, दरअसल आज सुबह मैंने उरहान साहब को भी बताया था, दैफरे ने कुछ बातें बताई थी, जितना उसने बताया था मैं बस उतना ही जानती हूँ। गोंजा कहती है, यानी वो वाकई उसका बाप हो सकता है, ऐसा ही है? नीलुफर कहती है, हम सुई से कुआं खोदेंगे, उस औरत के बोले बगैर हम जो भी कर लें बेकार है। बच्ची को मुसलसल नक्श बनाता हुआ देखकर गोंजा उसके पास बैठते हुए कहती है, ये मुसलसल एक ही नक्श बना रही है। फिर वो अनास्तासिया से पूछती है, ये क्या है, ये क्या चीज है? निशान देखते हुए अस्पोर्चा एकदम से कहती है, मैं इस निशान को पहचानती हूँ। नीलुफर पूछती है, ये कैसा निशान है? अस्पोर्चा कहती है, अनास्तासिया, तुमने बहुत खूबसूरत बनाया है, मैं इस निशान को कहीं से जानती हूँ, तुम्हें पता है, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने इसे कहाँ देखा था। और तुम, क्या तुम्हें याद है? अनास्तासिया हाँ में सर हिलाती है और कहती है, हाँ। अस्पोर्चा कहती है, क्या ये तुम्हारे बाबा से मुतल्लिक है? तो अनास्तासिया कहती है, हाँ। अस्पोर्चा पूछती है, क्या तुमने ये निशान जब तुम्हारे बाबा अपने सिपाहियों के साथ अस्करी नुमाइश में थे तो देखा? क्या ये झंडू पर था? अनास्तासिया कहती है, हाँ, ये हर जगह था। यह सुन के नीलुफर अस्पोर्चा से पूछती है, क्या मतलब है इसका? गोंजा कहती है, अस्पोर्चा बराए करम कुछ तो बताओ। अस्पोर्चा कहती है, पहले मुझे वलीरिया को इसे दिखाना होगा। ये कहते साथ वो उठ के चली जाती है। गोंजा और नीलुफर भी उसके पीछे जाती है। उधर हम देखते हैं कि जंगल में सुल्तान के साथ ही खड़े होते हैं। कंतुराली एक तरफ काफी उदास दिखाई देता है, उसे देखते हुए शामिल कहता है, आखिर इससे क्या हुआ है? ये तो किसी गूंगे जंगली बतख जैसा हो गया है। अब्दुर्रहमान कहता है, हम जब से रवाना हुए हैं ये ऐसा ही है, कहीं से समुद्र से डर तो नहीं लगता? ओ पहाड़ी रीछ। ये सुन के सब हंसने लग जाते हैं। तो कंतुराली कहता है, जरा आराम से अब्दुर्रहमान, आराम से। तैमूर बोगा कहता है, जिस कंतुराली को मैं जानता हूँ वो ना आग से डरता है और ना पानी से, वो सिर्फ एक चीज से डरता है, तुम्हारे मजाक का निशाना बनने से। यह सुन के कंतुराली कहता है, वाह
मोर बोगा साहब, वाह खूब कहा। कश्तियों पर से सुल्तान और जेर कुतैबी अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ देर के बाद किनारे पर आप पहुंचते हैं। सुल्तान उनसे पूछते हैं हालात क्या हैं सरदारान। तो शामिल कहता है मेरे सुल्तान हम रवानगी के लिए तैयार हैं। जेर कुतैबी कहता है मेरे सुल्तान घोड़े भी रवानगी के लिए जमीन खरुच रहे हैं। तो सुल्तान कहते हैं हम रवाना होंगे जेर कुतैबी साहब, हम रवाना होंगे। उन अहमकों ने जो फसाद के बीज बोए हैं वो हमारे घोड़ों के कदमों तले रौंद दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। अगले लम्हे वो सब आगे बढ़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि यगीत एवरानोस को लेके आइदोस किले में जा पहुंचता है, जहाँ के लोग एवरानोस को बुरा भला कह रहे होते हैं और कहते हैं कि गद्दार है, ये गद्दार है। दैफ्ने और शहजादी एलिना भी खड़े होकर ये मंजर देख रही होती हैं। दैफ्ने इशारे से लोगों को खामोश करवाती है और कहती है लगता है तुम्हारे लोगों ने तुम्हें बहुत याद किया है फ्लावियोस। एवरानोस पूछता है दैफ्ने फातिमा कहाँ है, क्या तुमने उसे नुकसान पहुंचाया है? फातिमा कहाँ है? तो दैफ्ने कहती है फ्लावियोस में चाहकर भी फातिमा को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जितना तुमने पहुंचाया है। एवरानोस बार बार फातिमा के बारे में पूछता है और अपने आप को झंझोड़ता है। ये देख के दैफ्ने कह के लगाती है और कहती है मैं बार बार एक ही सवाल सुन रही हूँ फ्लावियोस, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारी महबूबा से मिलवा दूंगी। सिपाहियों से फातिमा के पास ले जाओ इसे और इसकी महबूबा को बहुत सी बातें करनी होंगी। ये सुनते साथ ही सिपाहियों से लेकर चले जाते हैं। तो यगीत दैफ्ने से कहता है इसे फातिमा के पास क्यों लेकर जाया जा रहा है? दैफ्ने कहती है सब्र करो। एलिना दैफ्ने से कहती है जंग के भी कुछ उसूल होते हैं। दैफ्ने कहती है ऐसी बात वही शख्स कर सकता है जिसने जंग के बारे में परियों की कहानियों से सीखा हो। अगर तुम्हारा बाप आइदोस हाकिम ना होता तो मैं तुम्हें उसूलों का मतलब समझा देती। ये कहते साथ ही दैफ्ने आगे बढ़ती है तो एलिना उससे कहती है तुम अपनी हर बात की तरह नफरत अंगेज हो दैफ्ने। उधर फातिमा और एवरानोस को एक ही जिंदान में बांध दिया जाता है। एवरानोस फातिमा से पूछता है क्या तुम ठीक हो? फातिमा उससे पूछती है क्या तुम्हें उस बच्चे के बारे में मालूम था? जवाब में एवरानोस कहता है नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो जिंदान में दाखिल होते हुए दैफ्ने कहती है फ्लावियोस वाकई अब मुझे तुम पर यकीन नहीं आता। सच कहूं तो तुम झूठ में बहुत अच्छे हो। लेकिन फातिमा ये बात बेहतर जानती है, आखिर धोखा तो इसे ही मिला है, वो भी कई बार। एवरानोस कहता है झूठी शैतान झूठी। यगीत कहता है फ्लावियोस तुम झूठ के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, वैसे भी तुम्हें अल्लाह का खौफ तो है नहीं। एवरानोस कहता है तुम लोग इंतहाई घटिया और काबिल नफरत हो, ये कैसा खेल है? क्या वलीरिया को तुम यहाँ लेकर आई थी? दैफ्ने कहती है बेचारी औरत, वो तुम्हें ढूंढ रही थी फ्लावियोस, मैंने तो सिर्फ एक नन्ही बच्चे की मदद की थी जो अपने बाप को तलाश कर रही थी। यगीत कहता है आखिर कोई शख्स अपनी ही औलाद को कैसे छोड़ सकता है? तुम किस किस्म के इंसान हो? दैफ्ने कहती है यगीत फ्लावियोस पे गुस्सा ना करो, फ्लावियोस को खानदान नाम की किसी चीज का नहीं, वो हमेशा से ऐसा ही था। वलीरिया तो उसके शिकारों में से सिर्फ एक है। एवरानोस कहता है नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ है फातिमा, ये झूठ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों पर यकीन मत करो। यगीत कहता है देखा फातिमा, मैंने तुम्हें एक शैतान से बचाया था, लेकिन तुमने इस काफिर पर यकीन करना पसंद किया। एवरानोस कहता है कमीने कुत्ते। उधर हम देखते हैं कि एक करारगाह में तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। एक सिपाही काम करवाते हुए कहता है सिपाहियों जल्दी करो, हमारे सुल्तान के पहुंचने से पहले सब कुछ तैयार होना चाहिए। एक तरफ से शहंशाह और शहंशाह ये मंजर देख रहे होते हैं और शहंशाह कहता है तुम्हारे सुल्तान का सामना एक निहायत नाखुशगवार हैरत से होने वाला है। शहंशाह कहता है तो फिर आए अपने इत्तेहाद को बाज़ाब्ता शक्ल दे देते हैं शहंशाह साहब। शहंशाह सिपाहियों से कहता है सिपाहियों किसी के कंधों पर सर बाकी नहीं रहना चाहिए, चलो। अगले लम्हे बसंत इन सिपाही दावा बोल देते हैं। ये मंजर देखते हुए एक सिपाही कहता है हमला हो गया है, अपनी जगह संभालो। बुरसा में हलीमा मनून खातून के पास होती है और उनसे कहती है मैंने हर जगह तलाश किया वालिदा, मैं उसके निशानों तक पहुंची थी मगर फिर सुराख खो बैठी। मनून खातून कहती है आखिर वो कहाँ जा सकती है? कारखलील कहता है काफी वक्त गुजर चुका है, शायद वो किसी मुसीबत में फंस गए हूँ। इसलिए में अस्पोर्चा, गोंचा और नीलुफर भागती हुई कमरे में दाखिल होती है। अस्पोर्चा सीधी वलीरिया की तरफ जाती है। गोंजा पूछती है क्या वो अभी तक वापस नहीं आई? वलीरिया के पास पहुंचते साथ ही अस्पोर्चा चिल्लाते हुए कहती है तुम कितनी घटिया औरत हो वलीरिया, मैं जानती हूँ कि तुम कौन सा खेल खेल रही हो। तो वलीरिया कहती है कोई खेल नहीं है, पुरस्कून हो जाए। अलाउद्दीन कहता है वो बीमार है, क्या आपको नजर नहीं आता? अस्पोर्चा निशान उसके सामने करते हुए कहती है ये देखो वलीरिया, तुम्हारी बेटी क्या बना रही है, देखो इसे, ये उसके बाप की लश्करी इलामत है और मैं जानती हूँ उस लश्कर का सिपाहसालार कौन है। वलीरिया कहती है नहीं, मैं सच कह रही हूँ, खुदा के लिए। अस्पोर्चा झंझोड़ते हुए कहती है तुम झूठ बोल रही हो। मलून खातून पूछती हैं अस्पोर्चा ये क्या हो रहा है? तो अस्पोर्चा कहती है इस लड़की का बाप इंद्रियास है। ये सुन के वलीरिया अपनी नजरें झुका लेती है। नीलुफर के मुंह से बेसाख्ता निकलता है इंद्रियास। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। कारखलील वलीरिया से पूछता है सच बताओ क्या तुम्हें इंद्रियास ने भेजा था? तो वलीरिया कहती है मुझे मजबूर किया गया था, उन्होंने मेरी बेटी को कत्ल करने
کی دھمکی دی تھی۔ علاؤدین کہتا ہے تو تم کہہ رہی ہو کہ اس لڑکی کا باپ اندریاس ہے، کیا اس نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی؟ اب ہمیں سب کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ ولیریا کہتی ہے دیفنے میری بیٹی کو مار ڈالے گی۔ نیلوفر کہتی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ دیفنے تو مر چکی ہے۔ ولیریا کہتی ہے وہی ہمیں یہاں لے کر آئی تھی، وہ زندہ ہے۔ حلیمہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے جو کچھ جانتی ہو سب بتاؤ، ورنہ بیماری کے باوجود میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ علاؤدین غصے میں حلیمہ کو پرسکون کرتا ہے اور ولیریا کہتی ہے شہنشاہ فلاویوس سے فوجی راز حاصل کرنا چاہتا تھا، مجھے مجبور کیا گیا۔ یہ کہتے ساتھ وہ کھانسنے لگ جاتی ہے۔ کارا خلیل علاؤدین سے کہتا ہے میرے وزیر، وہ فاطمہ کو استعمال کر کے ایورانوس صاحب سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ علاؤدین حلیمہ سے کہتا ہے حلیمہ فوراً سپاہیوں اور باجیان کو تیار کرو، ہم روانہ ہوں گے۔ ہم گیمنک سے سپاہی لیں گے اور سمندر کے راستے نکلیں گے۔ پھر ملعون خاتون سے کہتا ہے ماں آپ فکر نہ کریں، ہم فاطمہ کو زندہ ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ۔ اسپورچا کہتی ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میں اس علاقے کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، میں آپ کے کام آ سکتی ہوں۔ یہ سنتے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں اور نیلوفر ملعون خاتون کو حوصلہ دیتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔